कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने 2024 में संन्यास लेने का ऐलान किया। सोमवार सुबह हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर इसका ऐलान किया। हरीश रावत ने कहा कि वो 2024 में राहुल गांधी को मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार भी किया। हरीश रावत ने विरोधियों पर वार से लेकर अपने संन्यास से लेकर लंबा संदेश लिखा। उन्होंने इस संदेश में कहा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब घाव लगते थे तो वो बहुत रोमांचित होते थे। राजनीतिक जीवन की प्रारंभ से ही मुझे घाव पर घाव लगे हैं, कई हारें झेली हैं मैंने, मगर राजनीति में ना निष्ठा बदली और ना ही रण छोड़ा। मैं आभारी हूं उन बच्चों का जिनके माध्यम से मेरी चुनावी हारें गिनाई जा रही हैं। इनमें से कुछ योद्धा जो आरएसएस की क्लास में सीखे हुए हुनर मुझ पर आजमा रहे, वो उस समय जन्म ले रहे थे जब मैं पहली बार छेनली के बाद फिर युद्ध के लिए कमर कस रहा था। कुछ पुराने चक्कलसबाज हैं जो कभी चुनाव में नहीं लड़े और जिनके वोट से कभी कांग्रेस जीती नहीं। वो मुझे यह स्मरण करा रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस 70 की विधानसभा में 11 पर क्यों आ गई। ऐसे लोगों ने जितनी बार मेरी चुनावी हारों की संख्या गिनाई, उतनी बार मेरे पूर्वजों का नाम नहीं लिया गया, मगर यहाँ भी वो चूक गए हैं। उन्होंने लिखा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में तो मैंने 1971, 1972 से चुनावी हार जीत का जिम्मेदार बना था। जिला पंचायत सदस्यों से लेकर जिला पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष, वार्ड मेंबरों, विधायकों के चुनाव में ना जाने कितने को लड़ाया और ना जाने उनमें से कितने हार गए। ब्यौरा बहुत लंबा है, मगर उत्तराखंड बनने के बाद से सन 2002 से लेकर सन 2019 तक हर चुनाव युद्ध में मैं नायक की भूमिका में रहा हूं। यहां तक कि 2012 में भी मुझे पार्टी ने हेलीकॉप्टर देकर 62 सीटों पर चुनाव अभियान में प्रमुख दायित्व सौंपा। हरीश रावत ने आगे लिखा कि चुनावी हारों की अंक गणित शास्त्रियों को अपना गुरुजनों से पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने को लड़ाया है, उनमें से कितने जीते। यदि अंक गणितों खेल में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखें तो समाधान निकलता दिखता है। श्री त्रिवेंद्र सरकार के एक काबिल मंत्री जी ने, जिन्हें मैं उनके राजनीतिक आका के दुर्ग्रह के कारण अपना साथी नहीं बना सका, उनकी सीख मुझे अच्छी लग रही है। मैं संन्यास लूंगा, अवश्य लूंगा, मगर 2024 में देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संवैधानिक लोकतांत्रिकवादी शक्तियों की विजय और श्री राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही यह संभव हो पाएगा। तब तक मेरे शुभचिंतक मेरे संन्यास के लिए प्रतीक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।